अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मासूम सा बिल्ली का बच्चा एक भयानक आग में अपनी जान खो बैठता, लेकिन उसकी माँ उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी खुद की जलती हुई पंजा भी, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। अगर ये सब तुम्हारे सामने असल ज़िंदगी में होता, क्या तुम उनकी मदद करते? शुरू करने से पहले अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये कहानी किसी भी बेसहारा जानवर की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शांत सी गली के किनारे एक छोटे से प्यारे से घर में एक सुंदर सफेद माँ बिल्ली और उसका नन्हा सा सफेद बच्चा रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। धूप में नींद, मीठी म्याऊं और ढेर सारा प्यार। हर रात माँ बिल्ली अपने बच्चे को उसके पसंदीदा कोने में सुलाती, उसे सुरक्षित महसूस कराती, फिर वो खुद अपने बगल वाले कमरे में जाकर आराम से सो जाती। लेकिन एक बारिश भरी रात सब कुछ बदल गया। जब पूरा शहर सो रहा था, एक चिंगारी, शायद किसी तार से या किसी भूली हुई लौ से, दीवारों के अंदर धीरे से भड़क उठी। वो धीरे धीरे फैलती गई और जल्द ही आग बन गई। माँ बिल्ली गहरी नींद में थी, बच्चा भी अपने कंबल में सिकुड़कर सोया हुआ। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे पास आ रही है। तभी अचानक एक तेज जलन, उसका पंजा जल रहा था। माँ बिल्ली झटके से जागी, धुएं से दम घुट रहा था। उसका घर आग की लपटों से घिर गया था। घबराहट, गर्मी, डर, लेकिन इस सब के बीच उसके दिल में बस एक ही आवाज थी, मेरा बच्चा। जले हुए पंजे और टूटती जमीन के बीच वो धुएं और आग को चीरते हुए अपने बच्चे के कमरे की ओर भागी। हर कदम तकलीफ देह था, लेकिन हार मानना मुमकिन नहीं था। वो कमरे में घुसी, बच्चे को गर्दन से धीरे से पकड़ा और भागी। आग के बीच से, दर्द के बीच से एक टूटी हुई खिड़की से बाहर निकल गई। पीछे उनका घर राख में बदल चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। अब उनका कोई घर नहीं था, बस एक दूसरे का साथ था और एक बेरहम, ठंडी, भीगी हुई दुनिया। न मुलायम कंबल, न खाने का कटोरा, बस गंदी गलियां, बारिश भरी रातें और भूख। माँ बिल्ली लंगड़ा रही थी, उसका जला हुआ पंजा हर कदम पर दर्द करता था, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उसका बच्चा उसी पर निर्भर था। कुछ रातों में उन्हें पुरानी लकड़ी की ठेलियों के नीचे पनाह मिली, कभी कभी कूड़े के डब्बों के पास या गीले गत्ते के डिब्बों के नीचे। एक बार एक टूटी बाड़ के पास उन्हें पुरानी सूती बोरी मिली, वही उनका बिस्तर बन गया। हर दिन लोग उनके पास से गुजरते थे, लेकिन कोई उन्हें सच में नहीं देखता था। फिर भी हर रात माँ बिल्ली अपने कमजोर से शरीर को बच्चे के चारों ओर लपेट लेती, ताकि वो ठंड से बच जाएं। वो उसका शरीर चाटकर साफ करती, भले ही खुद इतनी थकी होती कि चल भी न सके। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय मोहब्बत के। कई बार माँ बिल्ली कूड़े से कुछ टुकड़े ढूंढ लाती, हड्डियां, रोटी के चूरे, जो भी मिल सके। अक्सर वो खुद भूखी रहती, लेकिन बच्चे को पहले खिलाती। एक बार एक बच्चे ने पत्थर फेंका, मां नहीं भागी, वो सामने डटकर खड़ी रही, थके हुए, जले हुए पंजों से अपने बच्चे की हिफाजत की। एक सुबह बच्चे ने उसे एक सूखा पत्ता लाकर दिया, जैसे कोई तोहफा। मां ने उसे देखा और हफ्तों बाद पहली बार वो म्याऊं की। वो अब भी जिंदा थे, अब भी साथ थे। फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। एक बूढ़ी औरत जो पास की बेकरी में काम करती थी, वो कई रातों से उन्हें देख रही थी, बारिश में, ठंड में, दोनों को सिमटे हुए। एक दिन वो आई, खाना लेकर, एक नरम तौलिया और ढेर सारी सब्र लेकर। माँ बिल्ली जल्दी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन वो औरत रुकी रही, प्यार से, धैर्य से। आखिरकार माँ बिल्ली धीरे से आगे आई, बच्चा भी उसके पीछे आया। उस दिन से चीजें बेहतर होने लगीं। नहीं, उनके जख्म नहीं गए, दर्द पूरी तरह नहीं मिटा, लेकिन बहुत वक्त बाद उन्हें एक गर्म जगह मिली सोने के लिए, पूरा पेट खाना और सबसे जरूरी उम्मीद। ये भले ही एक एनिमेटेड कहानी हो, लेकिन ऐसी कहानियां हजारों बिल्लियों की असली जिंदगी में होती हैं। माएं, बच्चे, जिंदा बचने वाले। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं, अगर ये सब असल में हो रहा हो, क्या आप मदद करेंगे? कमेंट में अपना जवाब दीजिए। अगर ये कहानी दिल को छू गई, इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जिसे ये जानना चाहिए, और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और जानों की मदद कर सकें, क्योंकि आपकी मदद से शायद, हाँ शायद, उन्हें भी एक घर मिल सके। जले हुए पंजों से लेकर नरम कंबल तक उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आइए
मिलकर उनकी हैप्पी एंडिंग लिखें।